हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम देखने जा रहे हैं कि आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग्स क्या है। और हमारे पास 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 ओशन जैस्पर, पाइल नंबर 2 अवेंचरिन एंड पाइल नंबर 3 लैब्राडोराइट। तो इनमें से आप कोई एक पाइल चूज कर सकते हो या एक से भी ज़्यादा। सो टेक योर टाइम एंड विल स्टार्ट योर रीडिंग विद पाइल नंबर 1 ओशन जैस्पर। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1। तो आपने कार्ड चूज किया है ओशन जैस्पर। स्केड्यूल योरसेल्फ इन। अलाइनमेंट लग रही है मुझे यहाँ पे, किसी की अलाइनमेंट की एनर्जी है और बहुत सारे नंबर 8 इन्फिनिटी देख पा रही हूँ। तो माइंड बॉडी सोल स्पिरिट सब अलाइनमेंट में आ रहे हैं। आपकी कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो रही है और दिल खोल के जीना, दिल खोल के बात करना, ऐसी एनर्जीज आपके ऑरा में, आपके एनर्जी फील्ड में बहुत बूस्ट होगी। आपकी सेहत बहुत तंदुरुस्त होगी। कोई नया एक्सरसाइज रिजीम या डाइट फॉलो कर सकते हो आप। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विद ओरेकल कार्ड्स फर्स्ट। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Surrender, number 26. Resistance, number 25. Self-love, number 6. And will, number 13. जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी अलाइनमेंट की एनर्जी है, तो सेल्फ लव और विल के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बहुत रॉकेट स्काई हो रहा है, एकदम बूस्ट आ रही है इसमें। और ये होने का एक मेन रीज़न ये रहेगा कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ट्रिमेंडस सक्सेस। आपको बहुत सारी सक्सेस मिल रही है और इसी की वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो रहा है या आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। आप इसलिए कॉन्फिडेंट फील करोगे कि यू विल ट्राई योर बेस्ट। जो भी आपका काम है उसमें आप एफर्ट्स लगाओगे और उसके बाद समवन हैज़ मास्टर्ड। आपकी ब्लेसिंग ये है कि आप सरेंडर करना सीख रहे हो। आप सरेंडर करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, ट्रस्ट मी, आई नो इट। जब भी आप सरेंडर करना ट्राई करोगे, द माइंड विल ट्राई टू completely अटैक यू। ये भी करो, वो भी करो, फियर्स, मैट्रिक्स में जो भी चीज़ें हैं वो अटैक करने लगती है। लेकिन सरेंडर इज़ समथिंग विच विल गिव यू इमेंस सक्सेस। तो यहाँ पे कोई अपनी पूरी जो ताकत है वो लगाकर काम करता है, लेकिन शायद इसके पहले आप बहुत रेजिस्टिंग एनर्जी में थे। आप कंट्रोल नहीं करोगे चीज़ों को, आप काम करोगे एंड देन दैट्स इट। यू आर सरेंडरिंग एवरीथिंग ऑन यूनिवर्स एंड बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है। आपको कॉन्फिडेंस, ये जो आपको मिल रहा है या हैप्पीनेस मिल रही है, जो अंदरूनी ताकत मिल रही है, ये इसका फाउंडेशन बहुत ही मजबूत बन गया है। अब जब भी हमारा कॉन्फिडेंस ओनली डिपेंड्स ऑन सक्सेस, जब सक्सेस मिले तब आप कॉन्फिडेंट फील करो, देन दैट्स नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि सक्सेस के बाद फेल्यूर आएगा, फेल्यूर के बाद फिर सक्सेस आएगा, ये लाइफ की साइकिल है। बट अगर आपकी खुद की खुददारी, आपका आत्मविश्वास अगर सिर्फ सक्सेस पे और पॉजिटिव चीज़ों पे या उनकी
उनके रिजल्ट्स पे ही डिपेंड होता है, देन दैट्स वेरी शैलो टाइप ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो आपको जब भी फेल्यूर्स आएंगे, हार्ट ब्रेक्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तब आप पूरी तरीके से बिखर जाते हो। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग इसी की वजह से फेल्यूर्स हैंडल नहीं कर पाते लॉन्ग रन में, या सक्सेस को टिका नहीं पाते। तो द ब्लेसिंग विच इज़ कमिंग टू यू इज़ आपका माइंडसेट इस तरीके से बदल रहा है कि आप यूनिवर्स के लॉज को कंप्लीटली फॉलो कर रहे हो। इसीलिए मैंने कहा कि ये अलाइनमेंट की एनर्जी है। आप बहुत ही अलाइनमेंट में हो। आप एफर्ट्स लगा रहे हो, आप बिलीव कर रहे हो जो भी एफर्ट्स लगाए हैं उनमें, और उसके बाद यू सरेंडर। यस, वॉट एवर द रिजल्ट्स आर यू एक्सेप्ट, एंड दैट्स वॉट इज ब्रिंगिंग यू लाइक ह्यूज इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपकी सेल्फ वर्थ बहुत ट्रिमेंडसली बढ़ रही है। आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ ग्रीन एनर्जी अराउंड यू। हार्ट चक्रा हीलिंग भी हो सकता है। ऑल्सो ब्लेसिंग, आप कहीं ट्रैवल करोगे, कोई ऐसी जगह, मुझे सफारी ट्रैवल लग रहा है कोई। आप यू कैन फ्लाई अब्रॉड, अफ्रीकन सफारीज, या कोई जंगल्स में, फॉरेस्ट में सफारी टूर पर जाने के बहुत चांसेस है। कोई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विजिट कर सकता है। लेकिन एक बड़ी लंबी सफारी वेकेशन पे जाओगे, 7-8-9 दिन की सफारी वेकेशन। बहुत सारी नाइट में सफारी ट्रैवल होती है वाइल्ड एनिमल साइट सीइंग के लिए, वो करते हुए नज़र आ रहे हो आप। एंड वो नेचर में जब आप कंप्लीटली डिज़ोल्व करोगे खुद को, it will give you tremendous healing, heart chakra healing, but it's coming from some vacation. Let's see और क्या messages हैं, टैरो से देखते हैं। लेकिन wow, 8 of Wands, the Star, या मैंने कहा हीलिंग हो रही है आपकी, हार्ट चक्रा हीलिंग, इमोशनल हीलिंग। बट ये ऐसे नहीं है कि कहीं थेरेपिस्ट के पास जाकर या हीलर के पास जाकर, इट्स अ नेचुरल हीलिंग। कोई ऐसी जगह विजिट करना जो अपने में ही बहुत हीलिंग एनर्जी होती है ऐसे प्लेसेस में। तो नेचर इज़ द बेस्ट हीलर, एंड दैट्स वेयर यू आर विजिटिंग। स्टार कार्ड हीलिंग का ही कार्ड होता है। तो पेज ऑफ कप, सेल्फ लव, वाओ, व्हाट एन कंप्लीट अलाइनमेंट में है ये एनर्जी यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स एक इमोशनल ऑफर या एक इमोशन के बारे में, ऐसे इमोशन के बारे में बात करता है, ऑफर करना किसी को। तो यहाँ पे आप खुद को ही वो प्यार दे रहे हो, खुद की बहुत केयर कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से आप सेल्फ केयर करोगे। इसके बाद मुझे लग रहा है कोई कंप्लीट मेक ओवर में जा रहा है, कोई अपनी सेहत की बहुत अच्छी तरीके से केयर करके बहुत तंदुरुस्त हो रहा है, फिजिकल स्टैमिना बढ़ रहा है। आप एक रिजीम, डाइट, एक्सरसाइज रिजीम फॉलो करोगे, आपका लुक पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अगर आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो आई एम सीइंग यू आर लूजिंग लॉट ऑफ बेबी फैट ऑन योर फेस, या एक्सरसाइज करके आपकी जॉ लाइन बहुत प्रोमिनेंट हो रहे हैं, आपके चीक बोन्स हाई हो रहे हैं, बहुत अलग तरीके से आपके रूप में निखार आ रहा है। और पूरी एनर्जी आपकी खुद में लगी हुई है, यहाँ पे बाहर की कोई भी एनर्जी का इंटरफियरेंस नहीं है। द ब्लेसिंग इज ऑल फॉर यू एंड डन बाय यू। ऐसे नहीं है कि किसी ने लव की ऑफर दी या कोई जॉब मिल गया एंड देन यू आर हैप्पी एंड दैट्स द ब्लेस। दैट इज ऑल हैपनिंग। कोई छोटी ऑफर आ सकती है, लेकिन द ह्यूज ब्लेसिंग इज आप में सेल्फ वर्थ बहुत बढ़ गई है, बढ़ जाएगी। बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चीज़ें
करने में पहले जो रुकावटें आ रही थी, सेल्फ रेजिस्टेंस होता था, आप यू आर रेडी टू ट्राई एनीथिंग आफ्टर दिस. यू कैन सी हियर, ये सरेंडर करके उसने अपने पूरे ऑप्शंस, अपने पूरे एफर्ट्स भगवान के सामने, यूनिवर्स के सामने सरेंडर किए हैं. एंड ऑल आर फ्लाइंग हाई. सो जहाँ पे भी आप एफर्ट लगा रहे हो, हर जगह पे यू आर क्लियरिंग इट विथ फ्लाइंग कलर्स. सो बिकॉज दिस इज़ अ वेरी अनयूजुअल डिज़ाइन, बहुत सारी अम्ब्रेला है एंड उससे एक umbrella usually protects us from sun or rain, but she's using it here for flying, उड़ने के लिए. और उसका स्कर्ट भी एक अम्ब्रेला है. तो जो भी खुद को आपने रेजिस्टेंस की एनर्जी में रखा था, आप ट्राई नहीं कर रहे थे चीज़ों को या सेल्फ डाउट में थे, वो सब आपने सरेंडर कर दिया. एंड नाउ द रिजल्ट्स आर कमिंग and taking you to far away places. And जो भी रेजिस्टेंस था उसकी भी हीलिंग हो रही है. तो a very good blessing, I would say. Knight of Wands. Ace of Pentacles at the back of the deck. तो फिर से ये विल के नीचे आया है. तो आपकी एक्शन लेने की जो क्षमता है, विल पावर है, बहुत बढ़ रही है. जैसे मैंने कहा, सेल्फ विल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्शन लेना, ज़्यादा सोचना नहीं चीज़ों के लिए या कंट्रोल नहीं करना. यू विल जस्ट टेक एक्शंस. सो कोई यहाँ पे मुझे लग रहा है जिम्नास्टिक्स, एक्रोबैट्स, ऐसे किसी के हॉबीज़ हो सकते हैं. अगर ये आपकी हॉबीज़ है तो आप उसे ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे. ब्यूटी इंडस्ट्री किसी को बहुत पसंद है, आप उसे एक्सप्लोर करोगे. एंड इफ़ दिस इज़ अ मैसेज फॉर समवन, अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो या आपको मेकअप करना पसंद है, तो कोई यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपना इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया अकाउंट खोल सकता है और वहाँ अपनी स्किल्स प्रेजेंट करेगा. मेकअप ट्यूटोरियल्स या हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल्स, ऐसी चीज़ें कोई कर सकता है यहाँ पे. और बहुत ही अलग तरीके का वाइब्रेंट मेकअप सिखाओगे आप. बहुत पसंद किया जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल ब्राइडल मेकअप, सॉफ्ट मेकअप ऐसा नहीं है. बहुत वाइब्रेंट मेकअप जो उठ के दिखे. ऑल्सो फॉर फ्यू ऑफ देम डेफिनेटली एक लव ऑफर आ रही है आपके लिए. आप बहुत ही झलक रहे हो लोगों के सामने, एकदम शाइन हो रहे हो. तो आई सी 2 टाइप ऑफ ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू. कोई आपकी पैशन, सेल्फ विल और कॉन्फिडेंट नेचर को पसंद करता है, कोई आपकी ब्यूटी को पसंद करता है. तो द ऑफर्स कमिंग टूवर्ड्स यू आर ट्रू, स्पेशली इन लव मैटर्स. एक बहुत ही इमोशनल पर्सन है और एक बहुत ही पैशनेट गो गेटर टाइप पर्सन है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, द मेन एनर्जी हियर इज़ आपकी पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है पूरी तरीके से. एंड दैट मेन रीज़न इज़ आपने रेजिस्टेंस पूरी तरीके से सरेंडर करके एफर्ट्स करना और बाद में सब फ्लो, एवरीथिंग जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स. एंड ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. जैसे मैंने कहा, 8 की एनर्जी इन्फिनिटी दिख रही थी, नंबर 26 अगेन. तो एक बहुत बड़ा लंबा साइकिल ख़त्म करके आप एक नई जर्नी कर रहे हो. अपनी सोल की नई ग्रोथ हो रही है. योर सोल इज़ राइजिंग हाई, शाइनिंग. यू आर शाइनिंग लाइक अ स्टार, एज आई सेड. तो आप आने वाले एक 6-8 महीनों में ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में. बट इसके लिए आपने काफ़ी इमोशनल टर्बुलेंस, अप्स एंड डाउन्स, ऑब्स्टिकल्स और खुद को ही सेल्फ डाउट, पिटी में रखना, ये साइकिल से आप जा चुके हो. और नाउ यू हैव लर्न द लेसन और आप सरेंडर करना सीख रहे हो. और एवरीथिंग इज जस्ट फॉलोइंग करेक्टली इन इट्स प्लेस. सो दैट्स योर ब्लेसिंग.
Pile number 1, thank you for the reading and comment and let me know how you liked it. Thank you. Hello and welcome to your reading pile number 2. आपने चुना है ये कार्ड Aventurine. Create your own luck. सो ये ग्रीन एवेंचुरिन है, तो बहुत हार्ट चक्रा एनर्जी है यहाँ पे, और सोल लेवल पे किसी को जानना. अगर आप कोई ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो वो और गहराई तक जाएगा और डीप होगा वो कनेक्शन. आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानोगे, एक दूसरे के वूंड्स को एक्सेप्ट करोगे. दिस इज़ फॉर समवन हु इज़ ऑलरेडी इन रिलेशनशिप. अगर आप और सिंगल हो या यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनी रोमांटिक थिंग, देन मुझे लग रहा है कि आपकी बहुत हार्ट हीलिंग की एनर्जी है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कोई ऑलरेडी दुख में हो, बट आपका हार्ट चक्रा और ज़्यादा ओपन हो रहा है यहाँ पे. आप खुद को ही बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो, खुद के वुंड्स को, फेल्यूअर्स को एक जजमेंटल वे से ना देखते हुए बहुत ही आसानी से, सिंपल तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो. यू आर थिंकिंग दैट इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. एंड बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई किसी के आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. समवन इज़ एंटरिंग योर लाइफ, सम टाइप ऑफ एनर्जी जो बहुत ही सोल से कनेक्ट होगी आपके. कोई पर्सन है तो ये आपके लाइफ में बहुत अबेंडेंस ला रहा है. उनके आने से बहुत बरकत आएगी आपके लाइफ में. जैसे कहते हैं कि इसके आने से बहुत सुख आ गया, शांति आ गई हमारे जीवन में, ब्लेसिंग आ गया. ऐसा कोई पर्सन एंटर कर रहा है आपके लाइफ में. लेट्स सी और क्या मैसेजेस, ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रहे हैं. विल स्टार्ट विद ओरेकल कार्ड्स. ह्यूमैनिटी. तो जैसे मैंने कहा कि हार्ट चक्रा की बहुत एनर्जी है, सोल की, और वी आर ऑल ह्यूमंस. एंड ऐसी क्या बातें हैं हमें जो हमें एनिमल से और सब ये प्लैनेट अर्थ में जो भी जीवित एनिमल्स हैं उनसे अलग करती है, क्योंकि हम फील कर सकते हैं चीज़ों को. आई एम नॉट सेइंग दैट एनिमल्स डोंट, बट वी डू फील थिंग्स इंटेंसली. हमें भावनाएं हैं, हम उसको बोल सकते हैं. हमारी सोल बहुत ही एडवांस लेवल तक प्रोग्रेस कर सकती है. तो यहाँ पे ह्यूमैनिटी का ही कार्ड आया है. इंटेग्रिटी. This again matches with create your own luck. Freshness or determination. So pile number 2, आपकी next blessing और back of the deck we have lightness. तो जैसे मैंने कहा कि अपना हार्ट चक्रा बहुत ओपन हो रहा है यहाँ पे. चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से आप एक्सेप्ट कर रहे हो. सो जैसे आप देख सकते हो 9, 1, 18 इज अगेन 9 एंड 36 इज 9. सो 1 एंड 9 बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है. एक बहुत बड़े लंबे साइकिल का एंड होकर फ्रेशनेस के साथ नया साइकिल शुरू हो रहा है, नया ब्लेसिंग आ रहा है आपके लाइफ में. ये किसी पर्सन, कोई नई एनर्जी, जैसे मैंने कहा कोई पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली एंटर कर रहा है जो बहुत ही अलग है, उनके जीने का तरीका अलग है. ये कोई ऐसे व्यक्ति है जो काफ़ी चैरिटेबल है, सोशल वर्क में, सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी प्रोमिनेंट है. उन्हें समाज के लिए काम करना, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है. दे आर क्वाइट एक्टिव, दे आर एक्टिविस्ट हो सकता है कोई.
you're going to meet someone like that, and maybe you won't do the same type of work, but the blessing you are getting is वो जो काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने वुंड्स को हील करके कैसे लाइट अप्रोच लाइफ में रखा है, और द सेम अप्रोच दे आर गोना टीच यू कि जो भी डिफ़िकल्टी से, हार्ट वुंड से आप गए हो, उसे एक बहुत बड़ा इशू नहीं करना है. येस, इट वॉज पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन अब आपको आगे बढ़ने के लिए इंटेग्रिटी और डिटर्मिनेशन से कैसे बढ़ना है, ये कोई आपको सिखा सकता है. एंड दैट्स ब्रिंगिंग यू लॉट ऑफ अबेंडेंस. लक आ रहा है उनके साथ आपके लाइफ में. अनदर ब्लेसिंग कमिंग योर वे इज, अब तक शायद आप डेस्टिनी या नसीब, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे. आपको लगता था ये ऐसे ही लिखा हुआ है, दैट्स व्हाट गोना हैपन. जैसे कोई बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी, टैरो या प्रेडिक्शंस, फॉर्चून रीडिंग, इसमें काफ़ी बिलीव करता था. एंड आपने शायद मन में ठान लिया था कि हाँ, ये मेरे साथ होने वाला है, ये हो चुका है, तो इसके बाद जो भी मुझे बताया गया है वैसे ही होगा. लेकिन द नेक्स्ट ब्लेसिंग कमिंग टू यू इज you gonna find yourself in such a situation that आप अपने अंदर छिपी हुई वो एक ताकत होती है जो खुद के नसीब को बदल सकती है, जो अपने डेस्टिनी में जो लिखा हुआ होता है उसे बदल सकता है और खुद की मैनिफेस्टेशन पावर को ओपन कर रहा है. इट्स अगेन ओपनिंग ऑफ हार्ट चक्रा. मैंने कहा दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग. आप बहुत ही अबेंडेंट एनर्जी में स्टेप कर रहे हो, लेकिन आप बाहरी चीज़ों पे बिलीव करना छोड़ के खुद की कैपेबिलिटी पे, खुद के स्किल्स पे बहुत ज़्यादा इसके बाद बिलीव करोगे. यू विल स्टार्ट बिलीविंग दैट कि आप खुद हो जो अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो. ये एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है. ये शायद ये किसी के आने से होगा, या फिर ये अंदरूनी बदलाव आपके साथ जस्ट बाय योरसेल्फ हो रहा है, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं. लेकिन दिस इज़ अ लॉट टू डू विथ हाउ यू फील. आपके इमोशंस, पास्ट वुंड को हील करके आगे बढ़ना और बहुत ही लाइट एनर्जी में जाना. ऑल्सो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कोई अपने सेहत पे काफ़ी ध्यान दे रहा है. आप जिम फ्रिक नहीं बन रहे हो, लेकिन एक कंप्लीट हेल्दी पर्सनालिटी बना रहे हो अपनी बॉडी को. यानी आप सिर्फ वेट, कोर स्ट्रेंथ, इस पे नहीं, योगा, रनिंग, ऑल टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस आप एक्सप्लोर करोगे. आपकी बॉडी बहुत हेल्दी बनेगी. ये स्लिम या एथलेटिक बनने के लिए नहीं होगा, तो आप इम्यूनिटी बढ़ाओगे आपकी काफ़ी. आपकी डाइट में काफ़ी ग्रीन डाइट होगा. मुझे लग रहा है कोई somebody is going to follow green diet after this. Someone needs to start ईटिंग गूसबेरीज. जो गूसबेरीज होती हैं, आंवला कहते हैं उसे हिंदी में. आपको काफ़ी सी विटामिन मिलता है उससे. आपके बालों की, स्किन की काफ़ी पोषण होता है. तो somebody, ये एक मैसेज आ रहा है किसी के लिए कि गूसबेरीज कंज्यूम करने की ज़रूरत है. दे आर वेरी गुड फॉर यू. फिर से द वर्ल्ड, जैसे मैंने कहा, एंडिंग और बिगनिंग की एनर्जी है यहाँ पे. 4 of Wands स्टेबिलिटी फाउंडेशन के साथ ये एक ट्विन सोल का कार्ड माना जाता है. तो मैंने कहा जैसे कि समवन इज़ मैनिफेस्टिंग द सोलमेट, तो ये एनर्जी काफ़ी एक्टिव है. वाओ, द टावर. यस, डेफिनेटली एंडिंग एंड बिगिनिंग ऑफ, आप वर्ज पे हो ऑलमोस्ट. आपकी कोई पुरानी लाइफस्टाइल कंप्लीटली ख़त्म होके नई लाइफ में आप जस्ट पैर
रखने ही वाले हो। Nine of Wands, और द सन। वाओ, इनर चाइल्ड हीलिंग। हम ये काफ़ी सुनते हैं फ्रेज इनर चाइल्ड हीलिंग, स्पेशली हीलिंग में, टैरो में ये बातें काफ़ी कही जाती हैं। और ये ऐसे वूंड्स होते हैं या ऐसे, आई एम नॉट सेइंग कि वूंड्स ही होते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ बहुत कोई बड़ी घटना घटी हो बचपन में, बट द सर्कमस्टांसेस आपके चाइल्डहुड होम में जो थे, दैट डिफाइंस द नेक्स्ट ऑल योर एडल्ट लाइफ। तो यहाँ पे आपकी ब्लेसिंग ये है कि ये टावर के बाद आया है, तो आपकी इनर चाइल्ड पूरी तरीके से हील हो जाएगी। डेफिनेटली दैट्स द मैसेज, बट ये एक सडन अवेकनिंग के साथ होगा। शायद आपको अभी तक जो भी वूंड है या जो भी एक छोटा सा छिपा हुआ पीस है, अभी तक पता नहीं है आपको कि दैट इज़ व्हाट इज़ कॉजिंग ऑल दिस ट्रॉमा, और आपका हार्ट चक्रा ओपन होने में क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली। एक छोटा सा कोई पीस अभी तक बचा हुआ है, एंड सडनली, बिकॉज आई टोल्ड यू कि आप एक वर्ज पे हो, एक पुरानी दुनिया ख़त्म हो गई है, नई लाइफ शुरू होने वाली है, एंड यू आर स्टिल देयर इन बिटवीन। आप बढ़े तो हो, लेकिन यू आर स्टिल नॉट इन द न्यू लाइफ साइकिल, क्योंकि एक छोटा सा पजल, एक स्मॉल हीलिंग विच इज स्टिल देयर, विच इज स्टॉपिंग दिस फ्रेशनेस टू स्टार्ट, या इट्स नॉट इवन स्टॉपिंग, यू नीड टू डू दिस। एंड ये किस तरीके से होगा, ये बहुत ही सडन तरीके से आपको पता चलेगा कि हाँ, दिस वॉज द रीज़न, दैट्स वाई आई वॉज सो, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू प्रूव माई सेल्फ। हमेशा यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमेशा कुछ प्रूव करना होता है, कि हमेशा सक्सेसफुल बनना है, परफेक्शनिस्ट बनना है, अपनी बात सब लोग माने। तो जो नीड है अंदर कि एक्सेप्ट करे लोग, वो कहाँ से आ रही है, एंड यू विल रियलाइज दैट एज अ चाइल्ड प्रॉबेबली आपको काफ़ी स्ट्रिक्टली या बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से रखा था, या आपका चाइल्डहुड होम ऐसा था कि बहुत बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट किया गया था, एंड उसी वजह से आप हमेशा वो एक बाउंड्री बना के रखते हो अपने आप में, या आप पूरी तरीके से खुल के जी नहीं पाते, क्योंकि वंस वी स्टार्ट ओपनिंग आवर सेल्व्स कम्प्लीटली, तब आप अपने प्लस पॉइंट्स ओपन करोगे, अपनी एबिलिटीज़, अपने स्किल्स, लेकिन उसके साथ अपने वूंड्स, अपने कॉम्प्लेक्सेस, या जो भी चीज़ें हम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, या जिनमें आप बहुत स्किल्ड नहीं हो, माहिर नहीं हो, वो भी ओपन होती हैं। एंड टू डू दैट, प्रॉबेबली दैट वाज योर चैलेंज। तो आपकी, एंड यू आर रियलाइजिंग दैट वाज द मेन कॉज ऑफ ऑल दिस ड्रामा अराउंड यू, एंड यहाँ पे कोई एक्सेप्ट कर रहा है कि ये तकलीफ़ है आपको, या ये दैट वाज द रीज़न, एंड यू आर गेटिंग हीलिंग फॉर इट। जब आप एक्सेप्ट करोगे वो चीज़, ऑटोमेटिकली आपकी सोल हील हो रही है। यू आर ऑल्सो गोइंग टू मीट समवन, जैसे मैंने कहा, जो खुद बहुत ही वनरेबल है, बहुत ओपन है, अपने फ्लॉज को लोगों के सामने रखते हुए, जिनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता है, एंड यू आर गोइंग टू गेट इंस्पायर्ड बाय समवन। मैंने फिर से कहा था, कोई सोल लेवल की कनेक्शन आ रही है आपके लाइफ में, और आप देख रहे हो कि हे, दिस पर्सन हैज़ गॉन थ्रू सेम इश्यूज़, उन्हें भी शायद ऐसे ही कुछ सिचुएशन से गुजरना पड़ा, लेकिन
नाइदर आर दे सॉरी फॉर इट, या उन्होंने खुद को पिंजरे में बंद नहीं रखा है अपनी, जैसे आपने रखा था, तो दैट इज़ गोइंग टू इमेंसली बूस्ट यू। आपको सपोर्ट लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ ऐसे लोग हैं, इन्होंने भी काफ़ी केओस और ट्रॉमा देखा है। आप देख रहे हो कि ये पर्सन फिर भी दे चोज टू स्टैंड टॉल, एंड दैट्स व्हाट गोना हील यू हियर। तो द नेक्स्ट ब्लेसिंग कमिंग टू यू इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्म। आपकी एक बड़ी साइकिल ख़त्म हो रही है और नेक्स्ट शुरू हो रही है। इसमें ये पर्सन आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, नोइंगली और अननोइंगली। आई एम नॉट सेइंग कि इन्हें पता भी होगा कि ऐसा कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन बाय मीटिंग दैम या बाय टॉकिंग टू दैम यू आर गोइंग टू गेट हील्ड कम्प्लीटली। आप में जो स्पार्क है, आपके पोटेंशियल है, वो पूरी तरीके से ओपन हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद के फ्लॉज, अपने फेल्यूर्स, अपने डिफ़िकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स, अपना जो भी अनहैप्पीनेस है अंदर, वो लोगों के सामने रखते हुए शर्माओगे नहीं, या आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। और ये एक बहुत बड़ी जंप होगी आपके हीलिंग जर्नी में। शायद यही एक छोटा सा पीस बचा हुआ था कि आपको अपना मास्क निकाल कर रखना था एंड जस्ट बी ओपन, एंड योर हार्ट चक्रा इज वो ओपन, completely open. So that's your blessing, a very strong soul connection आपके लाइफ में आ रहा है। आप खुद पे बिलीव करना ज़्यादा सीखोगे। यू विल रियलाइज़ कि जो भी लिखा होता है उसे बदल सकते हो। दैट लास्ट 1% जो होता है, 99% अगर डेस्टिनी में लिखा होता है तो 1% इज स्टिल इन, इट्स इन योर हैंड। आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो अपने हाथों से, एंड दैट्स द बूस्ट यू आर गेटिंग। इनर कॉन्फिडेंस, खुद को एक्सेप्ट करना, और आप जैसे हो ऑनेस्टी से उसी तरीके से लोगों के सामने खुद को रखना, खुद को प्रेजेंट करना, एंड हीलिंग दिस चाइल्डहुड इशू। सो वाओ, a great blessing coming towards you, pile number 2, and that's your reading. Thank you. Hello pile number 3, let's start your reading. आपने चूज किया है ये कार्ड लैब्राडोराइट, सी द मैजिक। तो आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग में मुझे लिटरली लग रहा है यहाँ पे कोई लोग पोलर लाइट्स देखने जा सकते हो। नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, और बोरियोलिस। तो समवन इज गोइंग टू ट्रैवल टू नॉर्वे, नॉर्दर्न पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कनाडा, नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ पोल, आइसलैंड। यहाँ पे ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन इट्स फॉर समवन। आप डेफिनेटली are going to travel and see them in presence. आपकी इंट्यूशन काफ़ी पावरफुल होती हुई दिख रही है मुझे। इसके बाद थर्ड आई, कोई अगर शिव जी की उपासना करता है यहाँ पे, तो आपकी साधना और इंटेंस होगी। आप कोई रेगुलर रिचुअल शुरू कर सकते हो। हर मंडे मुझे लग रहा है कोई बहुत ही इंटेंस शिव जी की साधना यहाँ पे शुरू कर सकता है। एंड आई डोंट नो व्हाई टुडे इज मंडे एंड आई एम रिकॉर्डिंग इट टुडे, सो देयर इज सम एनर्जी एंड दिस इज द मैसेज फॉर समवन। बट लेट्स सी ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Home, number 27. मैंने कहा इंट्यूटिव मैसेजेस, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है कहाँ किसी का। ये पूरी बॉडी
सिस्टम में, एनर्जेटिक सिस्टम में, चक्रा सिस्टम में आपका थर्ड आई यहाँ पे ओपन हो रहा है। इंट्यूटिव मैसेजेस काफ़ी आ रहे हैं, साइकिक मैसेजेस एक्टिवेशन, डाउनलोड्स काफ़ी मिलेंगे। लेकिन ये पाइल जिन्होंने भी चूज़ की है, ये दे आर ऑलरेडी डूइंग सम टाइप ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो ये कम्प्लीटली न्यू लोगों की पाइल नहीं है। अगर आप अभी अभी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो तो दिस इज़ मे बी दिस इज़ नॉट द मैसेज फॉर यू। लेकिन ये आई फील दिस इज़ द पाइल फॉर पीपल हु हैव, हु आइदर आर साइकिक्स है, आपकी कोई, आप इन एनर्जी हीलर्स हो, रीडर्स हो, या मेडिटेशन करते हो, लॉन्ग प्रैक्टिस से काफ़ी ईयर से कर रहे हो। डिटेल्स 43 अगेन नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का ही नंबर होता है। रॉक बॉटम नंबर 10, बैलेंसिंग एक्ट नंबर 11। 10 के बाद आया है 11, तो एक प्रोग्रेस है। लिसनिंग, तो आपकी ब्लेसिंग, जैसे मैंने कहा कि आप ऑलरेडी एक प्रोग्रेस्ड सोल हो, आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप शायद इस वक्त एट प्रेजेंट एक ऐसे स्टक हैंग्ड मैन टाइप सिचुएशन में हो एट प्रेजेंट। शायद आपने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली है स्पिरिचुअलिटी में, और आपको इस वक्त वो रास्ता नहीं मिल रहा है, या शायद आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है कि एट दिस मोमेंट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि आपको इन सब स्पिरिचुअल डाउनलोड्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। थोड़ी बैलेंस की कमी प्रेजेंट मोमेंट में है, बट द ब्लेसिंग कमिंग योर वे बिकॉज आपने लैब्राडोराइट चूज़ किया है, विच हेल्प्स विथ योर थर्ड आई, एंड जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उसे सेग्रीगेट करके एग्जैक्टली आपको कौन सा मैसेज इफेक्टिवली लॉन्ग रन में यूज़ होगा, ये इसके लिए लैब्राडोराइट काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड आई थिंक द ब्लेसिंग विच इज़ गोइंग टू कम टू यू नेक्स्ट इज़ यू विल मेक प्रायोरिटी कि हाँ, मुझे ये सब मैसेजेस मिले हैं, लेकिन मैं इसको प्रोसेस कैसे करूँ, लोगों तक कैसे पहुँचाऊँ, या फिर खुद के ही लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करूँ। जो आपको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है उसके आंसर्स आपको मिलेंगे। बहुत सारे स्पिरिचुअल लॉक्स अनलॉक होंगे। ऐसी कोई किताब आप पढ़ सकते हो इन फ्यू वीक्स या कमिंग डेज में, या ऑलरेडी पढ़ रहे हो, जिसमें इसके आंसर्स हैं, एग्जैक्ट आंसर्स मिल रहे हैं किसी को। आई डोंट नो ये दिस इज़ फॉर हुम, लेकिन नंबर 27 पेज में कोई बुक के एक आंसर है आपके लिए, एंड दैट विल अनलॉक द मिस्ट्री। आप अटके हुए क्यों हो, उसकी आगे की स्टेप क्या है, इसका आंसर आपको मिलेगा। 27th चैप्टर हो सकता है या पेज 27, लेकिन जो भी बुक आप पढ़ोगे कोई स्पिरिचुअल बुक ही है, एंड उसके 27th पेज पे या उसके 27 चैप्टर में कोई आंसर है आपके लिए। लेट्स सी आपके टैरो क्या कह रहे हैं। लेकिन दिस इज़ ऑल अ वेरी स्पिरिचुअल मिस्टिकल टाइप की एनर्जी है यहाँ। एक्चुअल में यहाँ पे कोई क्रिस्टल बॉल्स रीड करते हैं ऐसे लोग। फीनिक्स, वाओ, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा कि एक स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन आ गया है। आप व्हाट नेक्स्ट फेज में हो, इसके बाद क्या। शायद आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है यहाँ पे स्पिरिचुअली, या
आपकी प्रैक्टिसेस, लेकिन उसमें एक सैचुरेशन आ गया है. यू वांट समथिंग न्यू, यू वांट समथिंग टू हैपन, एंड दैट विल हैपन. एक सडन अवेकनिंग हो रही है, अवेकनिंग ही हो रही है एक्चुअली. बट इसमें आप ये खुद आप इंस्टिल करोगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि किसी बुक में आपको आंसर मिल सकते हैं 27 पेज पे, 27 नंबर में कहीं तो है कुछ लिखा हुआ जो सडनली आपको अवेकन कर देगा. वो आंसर मिलेंगे यहाँ पे आपको. एक स्टैग्नेशन एनर्जी में जो आपको पता नहीं चल रहा था कि ये सब स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को प्रोसेस कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, आपका असली मकसद क्या है, ये आपको क्यों दिया गया है, और उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे सडन. एक आपका क्राउन चक्रा कंप्लीटली ओपन होगा. सो दे से दैट क्राउन चक्रा इंडिगो कलर का होता है, पर्पल कलर, एंड इट हैज़ 1000 पेटल्स. तो मुझे लग रहा है पूरे 1000 पेटल्स ब्लूम्ड, पूरी तरीके से क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो गया. यहाँ पे भी व्हील की एनर्जी है, चक्रा एनर्जी, एंड दैट विल चेंज योर फॉर्चून कंप्लीटली. तो नेक्स्ट ब्लेसिंग एक मेजर ब्लेसिंग है, एंड दैट इज यू आर गोइंग टू हैव सम अवेकनिंग, एंड इट्स हैपनिंग थ्रू सम बुक, सम मैसेज. और इसमें आप कुछ ऐसा शायद आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हो, या यू वांट थिंग्स टू मूव, और ये आप खुद ही अपनी अवेकनिंग को इंस्टिल करोगे खुद में. तो इसके लिए आप कुछ क्रिस्टल्स या मेडिटेशन की हेल्प लोगे. आप क्वांटम जंपिंग कर सकते हो, आप अपनी अलग अलग पैरेलल रियलिटीज़ में जाकर इसके आंसर्स ढूंढोगे. दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी कि इसका आंसर कहीं तो है, एंड यू नो दैट there is something but you don't know exactly what. तो ये क्रिस्टल आपकी हेल्प भी कर सकता है. इट इज़ अ क्रिस्टल ऑफ शैमन्स, मिस्टिक्स, लैब्राडोराइट आप यूज़ कर सकते हो. लेकिन अ सडन टाइप ऑफ एपिफनी लाइक रियलाइजेशन आ रही है आपकी तरफ, और ये अगस्त सितंबर तक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. विद इन 5-6 months you have your answers for sure. Next within 6 months, end of year, I think you will have some answers. आप ये जो हार्ट ब्रेक, फ्रस्ट्रेशन, स्टकनेस में क्यों हो, उसके आंसर मिलोगे आपको. एंड यू विल रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिवाइन टाइमिंग. व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट डिवाइन टाइमिंग, कि चीज़ें सही वक्त पर ही क्यों होती है. आप रेडी नहीं रहते, आपके अराउंड जो सिचुएशन होती है वो रेडी नहीं होती है, एंड जब वो रेडी होती है तभी इट ब्लूम्स. तो शायद अब तक आप सोच रहे थे कि मे बी यू हैव लॉन्ग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आपकी काफ़ी अच्छी साधना है, आप बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अचीव कर चुके हो स्पिरिचुअली, लेकिन फिर भी आप वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रहे हो, या आपको वो अंदरूनी सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है. क्योंकि आपकी सोल को और कुछ जानना, पेशेंस सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट था. यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो मुझे स्पेसिफिकली लग रहा है साईं बाबा के भक्त हैं, और उनका एक मेन मैसेज ही होता है श्रद्धा एंड सबूरी. तो आपको पेशेंस सिखाया जा रहा था अब तक, बिना फ्रस्ट्रेट हुए टीडियस कामों को लगन से कैसे करना, और आप शायद अब सीख गए हो ऑलमोस्ट, और आपको वो आंसर्स दिए जाएंगे यूनिवर्स से. बट ये बहुत ही स्पेसिफिक पाइल है ये. इसमें और कोई भी मैसेज दूसरा मुझे नहीं लग रहा है. आपका मैसेज यही है कि आप ऑलरेडी एक सीजन्ड प्रैक्टिशनर हो स्पिरिचुअलिटी में, आपकी प्रैक्टिस है, आप प्रोफेशनली भी कुछ कर सकते हो, टैरो रीडर्स, एनर्जी हीलर्स, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो, बट आपकी साधना है, लगी हुई है काफ़ी सालों से, और इस वक्त आप वो नेक्स्ट ब्लेसिंग वही है कि एक एडवांस स्टेज में आप एंटर करोगे. एक
अवेकनिंग रियलाइजेशन से जाओगे, चीज़ों की पूरी असलियत आपके सामने क्लियर कट आ जाएगी, एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है इसके बाद, जो सबको, दैट्स द मेन गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, टू हैव दैट करेक्ट बैलेंस। स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ कैसे जीनी है, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग लिविंग अ मटेरियल लाइफ, सो अपने खुद के सोल को नरिश करते हुए बाहर के मैट्रिक्स में कैसे रहना है, कैसे सक्सेसफुल बनना है, इसके एक्सपीरियंसेस से शायद आप जा रहे थे और आप अब वो ब्लेसिंग आपको दी जा रही है यूनिवर्स से। बहुत सारे हार्ट ब्रेक से, फ्रस्ट्रेशन से, ऐसे बहुत लूप्स में आप गए हो जहाँ पे आगे कोई जाने का रोड नहीं था, देन कम बैक एंड स्टार्ट अगेन। तो नॉर्थ नोड की एनर्जी ओपन हो रही है यहाँ पे किसी की, एंड यहाँ पे शायद ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी लेट 30s में है, 40s में है, वो भी ये पायल देख रहे हैं मुझे लग रहा है। लेकिन दिस वॉज ऑल डेस्टिनी, आपकी खुद के सोल ने ये प्रोसेस चूज़ की है, और अब इसके बाद, ये अवेकनिंग के बाद, ये ब्लेसिंग जो बड़ी आ रही है आपकी, जो आंसर्स मिल रहे हैं, उसके बाद you are in your power, this you will go ahead after this. I mean ace of cups की एनर्जी थी बैक ऑफ द डेक यहाँ पे, तो आपका हार्ट चक्रा जैसे पूरी तरीके से ओपन हो रहा है, प्यार जैसे बाहर आ रहा है फॉर एवरीवन, फॉर द एंटायर वर्ल्ड। that's what it is, we are all one, that's what our spirituality tells us, all in one, one in all. So ये चीज़ें हो रही है ओपन, जो भी रेजिस्टेंस बचा हुआ था वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व होके आप एक एडवांस स्टेज में एंटर कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी के। तो दैट वाज योर रीडिंग, योर ब्लेसिंग, पाइल नंबर 3। आई एम वेरी इंटरेस्टेड, लेट मी नो आपके साथ क्या हुआ कमेंट करके, बट दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। थैंक यू।